नमस्कार दोस्तों, भास्कर टुडे में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान। निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है और जिस कदर प्रशासन पूरे उत्तर प्रदेश में चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं प्रत्याशी भी अपने दमखम और अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इस वक्त पहुंचे हम छपरौली में, जहां एक निर्दलीय जो प्रत्याशी है, जो कि धर्मेंद्र खोकर उनका नाम बताया गया, अभी उनके पास पहुंचे हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी चुनाव की जो तैयारी है, रणनीति है, वो किस तरीके की चल रही है और क्या समझते हैं कि जिस तरीके से अगर बात करूं, ये वो छपरौली है जहां की यहाँ से राजनीति का अगर इतिहास देखा जाए तो यहाँ से चुनाव लड़ने के बाद में प्रधानमंत्री तक का सफर चौधरी चरण सिंह ने किया था। तो उस धरती और उस मात्र भूमि पर पहुंचे हैं और शुरुआत कहीं ना कहीं अगर बागपत की राजनीति की करें तो छपरौली जो ये जगह है, यहाँ से अपने आप में एक इतिहास लिखा जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आप जनता के बीच आए हैं और चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और पत्रकार महोदय, आपका स्वागत है छपरौली में और पूरी छपरौली जनता का स्वागत है। और इसी तरह निकाय चुनाव में जिस तरह से सहयोग और एक दूसरे के प्यार परस्पर सहयोग के साथ हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, ऐसे ही बढ़त चलती रहे। सब छपरौली वासियों का धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। मुझे ये बताइए, आपका अगर जैसे हमें पता लगा है कि आपका कोई राजनीतिक जो है वो परिवार से कोई खास वो नहीं रहा है और अचानक से चेयरमैन का जो पद का जो भावी अभी चुनाव आप लड़ रहे हैं, ये कैसे आपके मन में आया, किस तरीके से समझते हैं? नहीं, ये तो कोई ऐसा नहीं कि राजनीतिक किसी की ये नहीं कि वो पैतृक संपत्ति तो होती नहीं राजनीतिक कि भाई एक स्तर से ऊपर बढ़ते रहे और राजनीति से राजनीतिक पैदा होते रहे। सबको अपना हक है और ये लोकल का चुनाव है और यहाँ मुद्दे भी लोकल ही होते हैं। यहाँ पे किसी भी परिवार से कोई भी बच्चा, कोई भी नया नौजवान या आने वाले समय में कोई भी अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है और अच्छे तरीके से जनता के बीच जाके और इन लोकल मुद्दों को अपने जहन में रख के और हर एक बेहतर इरादे से आगे बढ़ सकता है। इसमें तो कोई बात ही नहीं। लगभग यहाँ कितने वार्ड हैं और इन वार्डों की क्या स्थिति है और क्या समझते हैं कि छपरौली में आपको लोग ज्यादा से ज्यादा वोट दें? ये वैसे तो सबसे पुरानी हम लोग तो पैदा भी नहीं होंगे तब से यहाँ पे नगर अध्यक्ष के चुनाव होते हुए आए हैं। अभी यहाँ पे 14 वार्ड हैं और इन 14 वार्डों में वैसे तो सभी कैंडिडेट इस चीज़ को सोचते ही होंगे कि भाई हम भी कहीं ना कहीं फाइट में है, लेकिन आप लोग कस्बे में घूम भी रहे हैं, आप घूम के भी देख चुके होंगे। हम बहुत ही बेटर, बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। वार्ड नंबर 1 से लेके और 14 नंबर वार्ड तक हर जगह में जनता का प्यार मिलेगा। हर तरह से महिलाओं, पुरुषों और बच्चों में हम लोगों के साथ में बहुत प्यार के और बहुत ही अलग से उनके साथ में हमारे जुड़ाव हैं। जनता छपरौली की हमेशा न्याय करती आई है और जो काम करता है, जो जनता के बीच में रहता है, उनको ये अपने सर पे, अपने हाथों पे रखते हैं। मुझे लगता है कि 1 नंबर से लेकर 14 नंबर वार्ड तक हर वार्ड पे हमारी जीत कंटिन्यू होगी और बहुत ज्यादा अंतर से हम लोग, हमारी पूरी टीम आप इस जीत को करेगी। आप किसको यहाँ अपने विपक्ष मानते हैं, क्योंकि आप निर्दलीय हैं, ना आपने यहाँ आरएलडी से टिकट की मांग की है, ना बीजेपी से, क्या समझते हैं इस बात को? ये मैं पहले भी बोला था आपको कि ये सिर्फ लोकल चुनाव है, यहाँ किसी राजनीतिक या किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं रहता। ये सिर्फ लोकल के मुद्दों पे है, शिक्षा पे है, साफ सफाई पर चुनाव है, कोई बेटर योजना आए उन योजनाओं पे चुनाव है। और जो आपने अभी क्वेश्चन किया कि यहाँ किन मुद्दों पे आप किस तरीके से आप चुनाव में आगे, यहाँ पे समस्याएं हर जगह, ऐसा नहीं कहीं 100 काम हो गए तो वहाँ समस्याएं खत्म हो गई, कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं। छपरौली काम करने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे और योजनाएं लेके आएंगे जो सरकार के द्वारा दी जाए, उन योजनाओं से पूरी की पूरी जनता को लाभान्वित करने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये साफ तौर पर बताया धर्मेंद्र जी ने कि विकास के कार्यों पर, विकास के मुद्दों पर जनता के बीच जाएंगे और उनसे वोट मांगेंगे। और जनता का, जैसे उन्होंने बताया कि जनता का जो प्यार है उन्हें साफ तौर पर देखने को मिला, क्योंकि जनता ने ही उनको अपना प्रतिनिधि के तौर पर उनको इस पद के लिए चुना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि
मतलब जो चुनाव है, लोगों का रुझान कितना होगा, ये कितने बड़े बहुमत से यहाँ सीट निकालते हैं और लोगों के जो लोगों की बातें हैं उन पर कितना खरा उतरते हैं, ये वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी के साथ मैं देवेंद्र चौहान, छपरौली।